हेलो एवरीवन, शीला नाग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हमारे वट सावित्री की पूजा हम लोगों ने कैसे की वो बताने वाली। तो ये जो क्लिप है ये पूजा के ना एक दिन पहले की है। मैंने एक दिन पहले ही ना सारे पूजा वाले बर्तन धो लिए थे और पूजा रूम की ना सफाई भी कर ली थी, क्योंकि क्या है एक ही दिन में ना मुझसे ये सब चीज़ें कभी कभी नहीं हो पाती है। और ये है मैं ना प्रसाद बना रही हूँ, तो मैं प्रसाद के लिए चूरमा वाले लड्डू और पूड़ी बनाई थी। तो पूड़ी की क्लिप तो मैंने ली नहीं, सिर्फ इसी के ली हूँ। और उसके बाद ना मैंने घर की कोई भी शूटिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी जाना था और ना लेट हो रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें जो घर में मैंने तैयारी की थी ना पूजा के सामान की, तो वह सब चीज़ें मैं आप लोगों को ना नहीं दिखा पाई हूँ। तो इसके बाद ना सीधा हम पूजा करने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पर ना सबसे पहले पत्ते में ना पति पत्नी का नाम लिखते हैं हमारी तरफ, और सत्यवान सावित्री भी लिखते हैं। तो क्या है अलग अलग जगहों में ना अलग तरीके की पूजा होती है, तो यहाँ पे जैसे होती है मैंने वैसे ही किया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हम दोनों का नाम लिख रही हूँ, और एक पत्ते में ना मैंने सत्यवान और सावित्री लिखा है। मुझे ना काफ़ी लेट हो गया था जाने में। इसके बाद ना हम डायरेक्ट पूजा करेंगे। और यहाँ पर जो खड़ी हुई है मेरी बेटी, मेरे साथ ही थी पूजा के लिए। तो यहाँ पर ना ग्रीन वाली साड़ी पहनी है, वो है मेरी दीदी, मतलब कि हस्बैंड की जो बड़ी दीदी है ना वो है। तो हमारे यहाँ 1.5 सास बोलते हैं, और कुछ जगहों पे ना ननंद भी बोला जाता है। तो सबसे पहले मैंने जलाया था दिया, और इतनी हवा चल रही थी ना तो दिया जल ही नहीं रहा था। 3-4 बार मैंने कोशिश करी, उसके बाद दिया जला। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिया जल जाए, पर जल ही नहीं रही थी, हवा चल रही थी इस कारण। ये देखिए यहाँ पे ना मैंने दिया रख दिया है। तो इस तरीके से हम लोगों की पूजा की जो है शुरुआत हुई है। और भी ना वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, और कुछ लोगों की पूजा हो गई थी, और फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट किया था। और हमारे बाद भी बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो यहाँ पर दीदी ने ना अपने सारे जो सामान वगैरह लेकर आए थे, श्रृंगार का सामान, फल वगैरह, वो सब चीज़ें चढ़ा दिए। उसके बाद मैंने शुरुआत करी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने गौरी गणेश जी की पूजा करी है। उसके बाद में यहाँ पर ये पत्तों को यहाँ पर मैं रख रही हूँ। फिर ना टीका लगाना, और ये दीदी है ना बेसन के ना गहने बना करके लेकर आई थी। तो अलग अलग जगहों में वही मैंने बताया ना अलग अलग होता है। तो ये कान के, गले के, और भी बहुत सारी चीज़ें बना कर लाए थे, और उन्होंने ना मुझे भी दिया। और हमारी तरफ ना राहर की जो पतली पतली डंडियाँ होती है ना, उससे भी ना डिज़ाइन बनाते हैं और उसको भी चढ़ाते हैं। जो लंबी लंबी डंडियाँ दिख रही है ना, तो वो हम लोगों ने राहर की काड़ी से बनाया है। जो राहर की पतली पतली डंडी होती है राहर दाल की, उसी से। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पर, तो हम लोग उसी तरीके से करते हैं। बहुत सारी क्लिप्स हैं पर मैं ना ले तो नहीं पाई हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर ये पूजा हो रही है, और जो हमने हाथ से जो हम जो छप्पा देते हैं वो भी मैंने दिया था, और ये इस तरीके से हमने पूजा भी किया है। और सबसे पहले तो क्या है हम लोग ना पेड़ पर जो वट वृक्ष होता है ना उसमें 12 लोटा ना जल डालते हैं। तो हम लोगों ने भी वही किया, पहले जल डाला, उसके बाद पूजा की तैयारी शुरू करी। फिर हम लोगों ने ना ऐसे 12 बार ना हम लोगों ने भांवर लगाया। तो इस तरीके से ना आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग भांवर लगा रहे हैं। एक एक सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, कोई 7 बार लगाता है, कोई 12 बार लगाता है, कोई 108 बार, कोई 51 बार। तो हम लोगों ने तो 12 बार लगाया था। वहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए थे, और वहाँ का माहौल इतना अच्छा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ना उसके बाद हम लोगों ने ना कथा सुनी, कथा सुनने के बाद आरती करी, जिसकी क्लिप आप लोग देखेंगे। और ना ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पर हम जाएं और हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, अगर छूट भी गई है ना, तो सब एक दूसरे की मदद से ना ये सब चीज़ें कर लेते हैं, और पूजा ना बहुत अच्छे से हो जाती है। और वहाँ का माहौल भी ना बहुत अच्छा हो गया था, सब लोग एक एक करके आ रहे थे। तो
और हमारे यहाँ ना ये सिंदूर ना ये माथे में ना इस तरीके से लगाई जाती है। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से लगाई जाती है। तो फिर ना मैंने ये वाली क्लिप भी ले लिए थे। ये आज हमारे जो कैमरे से जो शूटिंग करी है ना वो है हमारी भांजी, उन्होंने ही ये सारे क्लिप्स लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने लगाया। फिर हम लोगों ने ना कथा सुनी, उसके बाद आरती करी। आरती करने के बाद में ना हमने एक दूसरे को कुमकुम लगाया और पेड़ के नीचे बैठ कर के ना 12 चने हमने एक एक करके निगला और वहीं पर ही पानी पिया। तो इस तरीके से थी हमारी वट सावित्री की पूजा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।